हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी कल कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो निफ्टी में देखो, यहाँ पे जो रिजेक्शन लेवल अपना यहाँ पे था ये वाला। तो पहले तो सपोर्ट की तरह था यहाँ पे, पर इसको जैसे ब्रेक करा इसने मार्केट ने यहाँ पे, फिर बाद में भी ये रिजेक्शन की तरह काम करेगा यहाँ पे। तो इसमें देखो अभी ना एक रेंज है 22,081 के यहाँ से लेकर 22,047 की, ये जो 40-50 पॉइंट की एक रेंज है। इस सेक्टर पर मार्केट देखना यहाँ पे एक बार रिजेक्शन ले सकता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, तो ही मोमेंटम में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भी। तो इसमें अगर ऊपर निकलता है तो ही मोमेंटम कुछ अच्छा शार्प देखने को मिलेगा यहाँ पे इसमें। बाकी इनसाइड कैंडल बना रहा है प्रीवियस जो 2 दिन का मोमेंटम है, तो उसी के बीच में यहाँ पे कैंडल बनाई इसने। कि देखो, जो वेडनेसडे को थी उसी की रेंज में, और थर्सडे को भी वही बना, फ्राइडे को भी बना, 3 दिन से मतलब एक ही रेंज में कैंडल चल रही है यहाँ पे। तो जब भी इसको ब्रेक करता है मार्केट तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में अगर ये लेवल ब्रेक करता है 21,901 का लेवल, और उसके नीचे यहाँ पे 21,877 के लेवल अगर ब्रेक करके नीचे जाता है, तो 21,810, 21,762 ये सारे लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इसमें ऐसे में। और अपर साइड में अगर ये निकलता है फिर 22,081 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर ये टारगेट यहाँ तक 22,204 तक के देखने को मिल सकते हैं इस समय। स्लोली स्लोली क्या होता है ना, बीच में थोड़ा बहुत आ सकता है, ब्रेक आ सकता है। जैसे सपोज करो यहाँ से ये निकला, फिर यहाँ तक गया, फिर हल्का हल्का पुल ब्रेक करा, फिर अगर इस तरीके से निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, ये मल्टीपल रिजेक्शन लेवल यहाँ पे भी आ रहे हैं बीच में। तो इन जगह पर एक बार दिक्कत कर सकता है, लेकिन फिर मतलब थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक आने के चांसेस रहेंगे इसमें ऐसे में। तो उस चीज़ के हिसाब से प्लान करना है यहाँ पे। और इसको फिर सपोर्ट की तरह यहाँ पे कंसिडर करना है, स्टॉप लॉस के हिसाब से कंसिडर करना है यहाँ पे, अगर मार्केट यहाँ सस्टेन पर जाए तो। क्योंकि थोड़ा बहुत झिक कर सकता है। अगर फिर वापस नेगेटिव अगर आ जाए इस जगह तक एक बार, तो स्टॉप लॉस तो इस जगह के आसपास ही रखना है यहाँ पे थोड़ा बहुत, क्योंकि प्रॉब्लम कर सकता है थोड़ा बहुत डराने के हिसाब से मार्केट वापस यहाँ पे आ सकता है इसे दिखाने के लिए। तो बाकी निफ्टी में वो कोई ज़्यादा लेवल्स वगैरह चेंज करने की नीड है नहीं, क्योंकि सेम ऑलमोस्ट वही चल रहा है। तो अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के। तो बैंक निफ्टी पे चलते हैं हम। देखो, बैंक निफ्टी में अब जो यहाँ पे गिरा था उसके बाद अभी नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, जो आज जो लो बनाया था इसने 46,307 के आसपास का, ठीक है। फिर आएगा 46,000 का लेवल को ही हम कंसिडर करेंगे आगे के लिए यहाँ पे, 46,000 के आसपास का, ठीक है। क्योंकि ये जो लेवल है अभी फिर 46,000 लेवल काफी इंपोर्टेंट रहेगा। 46,500, 46,000, 47,000 इस तरह के लेवल काफी वेट हो जाते हैं इंपोर्टेंट यहाँ पे सर मार्केट में। तो इस जगह पर इसने काफी अच्छा बेस बनाया। अपर साइड में जब भी इस लेवल को निकालता है 46,690 के लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर 46,866, 47,000 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं अपर साइड में। और ऊपर जो एक रिजेक्शन लेवल है वो ये लाइन तो रहेगी से जब तक इसको ब्रेक नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इसने सपोर्ट लिया और रिजेक्शन लिया है। इस लेवल के ऊपर निकलेगा यहाँ पे तभी मोमेंटम देखने को नया मिलेगा। इसमें यहाँ पे बेस अच्छा इस जगह पर बन चुका है 46,307 के आसपास इस जगह पर, और उसके ऊपर यहाँ पे ये रिजेक्शन अभी पहला इवेंटेड ये है। तो इसमें लेवल्स के ज़्यादा कुछ चेंज करने की नीड अभी है नहीं, जो लेवल्स है वही ज़्यादा चेंज चलेगी इसमें। अब हम बात करते हैं सीएनएक्स फाइनेंस के बारे में, फिर निफ्टी का। सीएनएक्स फाइनेंस में देखो, यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल था पहला, जैसे यहाँ मार्केट बंद हुआ था तो इमीडिएटली था इसे, उसके बाद ये था, तो उसके बाद यहाँ पे ये था, तो इसने थर्ड इसमें यहाँ पे थोड़ा बहुत बेस बनाया। देखो, पहले तो यहाँ पे गिरा, ऊपर नीचे जिक चेक करा यहाँ पे, और कैंडल देखो फ्लो में नहीं गिरा ऐसे, आया फिर ऊपर गया, फिर आया फिर ऊपर गया, फिर आया ऊपर गया, इस तरीके से मार्केट मतलब यहाँ पे ट्रैप करता गया। छोटे अगर यहाँ पे मान लो जो इसमें स्टॉप लॉस भी हिट कराया कि 25-30 पॉइंट तो नॉर्मली यहाँ पे ऐसे में हिट करा देता है ऐसे में। फिर आप ऑप्शंस पे भी देखेंगे तो आप, क्योंकि नीचे आके एकदम से फिर ऊपर निकलिए, फिर वापस नीचे मतलब झिक करता रहा मार्केट यहाँ पे। इसने टॉप पे सेल करा, यहाँ पे शॉर्ट करा, वो तो ठीक है, क्योंकि बाकी फिर यहाँ पे जो कहीं ना कहीं ट्रैप होंगे यहाँ पे शॉर्ट करने वाले, या मतलब इस जगह पर जैसे फ्लो में, तो वो दिक्कत वहाँ पे करी होगी इसमें। यहाँ पे भी एक बार देखो बेस लेवल इसके आसपास का बनाया, तो इसको हम एक बार यही कंसिडर करेंगे इस जगह के आसपास, और ऊपर यहाँ पे इसने रिजेक्शन यही दिया ऊपर से, तो ये लेवल इसमें रहेंगे यहाँ पे, कुछ चेंज करने की नीड है नहीं, क्योंकि मार्केट वहीं उसी के बीच में, रेंज के बीच में क्लोजिंग दी है इसने। डाउन साइड में 20,529, 20,475, उसके बाद है 20,357, ये लेवल हो जाएंगे। और अपर साइड में यहाँ पे 20,670-80 के आसपास ये लेवल होगा पहला रिजेक्शन, उसके बाद है 20,757, 20,818, तो ये लेवल हो जाएंगे यहाँ पे रिजेक्शन के इसमें ऐसे में। तो फिर निफ्टी के लिए ये लेवल चाहिए, बाकी ज़्यादा कुछ ऐसे अभी चेंज करने की नीड है। वीकली में भी सेल सेम ऑलमोस्ट वहीं चल रहा है, क्योंकि उसी के आसपास बंद हुआ होगा वो चीज़ें। तो हमें अभी इंट्राडे के हिसाब से यहाँ पे प्लान कर लेते हैं इसमें। और मिड कैप स्मॉल कैप में भी 2-3 दिन में रिकवरी आई थी, पर अभी जैसे देखते हैं वापस एक बार सेटल हो जाना देना, क्योंकि जो अभी मिड कैप में जो लो बना था, मिड कैप एक बार हम निकालते हैं, मिड कैप 100 ये निकालते हैं इसमें, इसका डेली टाइम फ्रेम का एक बार चार्ट निकालते हैं यहाँ पे। देखो, इसका जो लो बना था ना यहाँ पे इस जगह के आसपास 43,740 के आसपास, और ये लेवल इस जगह को भी कंसिडर करना। अब अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है यहाँ पे ये वाला लेवल, तो इसके नीचे फिर पहला टारगेट ये आएगा इसी स्क्रीन वाली कैंडल का लो, उसके बाद फिर थोड़ा सा आपकी नेगेटिविटी और ज्यादा आ सकती है, तो फिर मार्केट वापस 43,700 तक के लेवल भी दिखा सकता है मार्केट शॉर्ट टर्म में। यहाँ पे 43,000 44,000 तक के लेवल भी दिखा सकता है मार्केट की, बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जब पहले हमने रेंज बनाई थी ये वाली रेंज, इसमें अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है
तो फिर अच्छे थोड़े नेगेटिव कैंडल यहाँ तक आ सकते हैं इस जगह के आसपास, ये लेवल बनाया था इस जगह, ठीक है। तो ये रेंज इसने ब्रेक करके डाउन साइड में अच्छा खासा मोमेंटम इसने डाउन साइड में दिया। अब अगर इसने लो ब्रेक करा मिड कैप में तो फिर वापस थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये कैसा हो सकता है कि देखो इतना बड़ी गिरावट के बाद एक छोटा सा पुल बैक करा से मार्केट में वापस से नेगेटिव आएगा, तो वो चीज़ें हो सकती है कि देखो क्या होता है ना, मार्केट कई बार ऐसे गिरता है फिर एक बार पुल बैक करता है तो सबको लगता है कि यहाँ पे ये बस वापस मार्केट ने बॉटम बना दिया, और जब वापस से दोबारा से मार्केट इस तरीके से लेवल ब्रेक करता है तो ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर वापस वहां से अच्छी खासी सेलिंग आने की चांस रहते हैं, क्योंकि प्रीवियस जो लेवल बन चुका है ये लेवल को सपोर्ट की तरह कंसीडर होता है, फिर ये ब्रेक होता है तो फिर नेगेटिविटी आती है। वैसे बढ़ते मार्केट में भी क्या होता है, मार्केट बढ़ रहा है फिर थोड़ा बहुत पुल बैक करेगा, फिर जैसे मार्केट एक नया लेवल ब्रेक करेगा तो यहाँ पे से बायर्स एक्टिवेट होते हैं इसमें। ऐसे में अब यहाँ पे जब ये गिरेगा इस तरीके से वापस से, तो यहाँ पे सेलर्स वापस से एक्टिवेट हो जाएंगे, हारने जाएंगे इसमें, तो मार्केट को वापस से नीचे लेके जाएंगे। और जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी होगी किसी के ऊपर, किसी भी स्टॉक्स में मान लो या फिर मिड कैप इंडेक्स में मान लो, स्मॉल कैप में मान लो, जिसने भी इस जगह में बाइंग करोगे उनका स्टॉप लॉस हिट होएगा यहाँ पे, अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से करेंगे तो या फिर वो वहाँ से एक बार निकलने का प्लान करेंगे इसी कंडीशन में। क्योंकि स्टॉक्स के हिसाब से भी देखना मिड कैप स्मॉल कैप के, और इंडेक्स के हिसाब से भी दोनों में कंसिडर करना, तो ये पैटर्न इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो अब इन चीज़ों को ध्यान रखना, ये जो लो बने हुए इस पे कंसिडर करना है आपके ऐसे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।